आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जो माजी की बुनियादों पर खड़ा है और मुस्तकबिल के रोशन इम्कानात की तरफ इशारा करता है। यह सफ़र पाकिस्तान के खलाई अज़ाइम का है, एक ऐसी कहानी जो उम्मीद, अज़्म और बेपनाह सलाहियतों से भरी है। हम बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान ने खलाई तहकीक में अपनी जगह बनाई है, सेटेलाइट से लेकर जदीद टेक्नोलॉजी तक, और बैन अल-अक़वामी ताउन के ज़रिए अपने कदम मजबूत किए। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं, ये एक कौम के ख्वाबों की बात है। हमारा मरकज़ी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का पहला आदमी चांद तक पहुंच पाएगा? ये सवाल सिर्फ एक साइंसी जस्तजू नहीं, बल्कि एक कौमी ख्वाब की ताबीर है। चांद, जो सदियों से शायरों, फ़लसफ़ियों और ख्वाब देखने वालों का मरकज़ रहा है, अब पाकिस्तान के लिए एक कौमी हदफ बन चुका है। ये एक ऐसा हदफ है जो हमारी नस्लों को मुतासिर करेगा। ये ख्वाब सिर्फ चंद अफराद का नहीं, बल्कि पूरी कौम का है जो आसमान की बुलंदियों को छूने की ख्वाहिश रखती है। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें मुत्तहिद करता है। पाकिस्तान के खलाई सफ़र में एक अहम सन मील 2018 में स्पार्को के कौमी खलाई प्रोग्राम 2040 का आगाज़ था। ये प्रोग्राम हमारे मुस्तकबिल के लिए एक वाज़ेह रोड मैप फराहम करता है। इस प्रोग्राम के तहत कई अहम अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं जो पाकिस्तान को खलाई दुनिया में एक नुमायां मकाम दिलाएंगे। ये अहदाफ हमारी कौम के लिए एक नई समत मुतय्यन करते हैं। पहला हदफ ये है कि 2040 तक पाकिस्तान का पहला खलाबाज खला में भेजा जाए। ये एक तारीखी लम्हा होगा जो हमारी साइंसी तरक्की का सबूत होगा। दूसरा अहम हदफ मुस्तकबिल के कमरी ताउन मिशनों में फ़ाल शिरकत करना है। ये हमें आलमी खलाई बरादरी का एक अहम हिस्सा बनाएगा। ये प्रोग्राम सिर्फ कागज़ पर लिखी हुई मनसूबाबंदी नहीं, बल्कि एक अमली कदम है जो पाकिस्तान को खलाई तहकीक में आगे बढ़ने का मौका फराहम करता है। ये हमारे अज़्म का मज़हर है। खलाई सफ़र का सबसे अहम हिस्सा खलाबाजों की तरबियत और उनका इंतखाब है। पाकिस्तान इस मैदान में भी भरपूर कोशिशें कर रहा है। मुमकिना खलाबाजों के लिए जारी तरबियती प्रोग्राम्स उन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार कर रहे हैं। यह तरबियत उन्हें जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मजबूत बनाती है। बैन अल-अक़वामी ताउन इस तरबियत का एक लाज़मी जुज़्व है। हम दुनिया के बेहतरीन खलाई इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चीन के साथ हमारी शराकत दारी ख़ास तौर पर अहम है। यह ताउन हमारे खलाबाजों को जदीद तरीन सहूलियात तक रसाई फराहम करता है। चीन के तियानविंग खलाई स्टेशन पर मुमकिना तरबियत हमारे खलाबाजों के लिए एक अनमोल तजुर्बा साबित होगी। ये उन्हें आलमी मेयार की तरबियत देगा। ये तरबियत याफ्ता अफराद ही वो हीरो हो सकते हैं जो पाकिस्तान के पहले कमरी मिशन पर रवाना हो। उन पर पूरी कौम की नज़रें हैं। पाकिस्तान का खलाई माहौलियाती निज़ाम अब सिर्फ हुकूमती इदारों तक महदूद नहीं रहा। इसमें निजी शोबा भी तेज़ी से शामिल हो रहा है। निजी खलाई स्टार्टअप्स का बढ़ता हुआ किरदार इस बात का सबूत है कि हमारे नौजवानों में खलाई तहकीक का कितना शौक है। ये एक मुस्बत तब्दीली है। नौजवान इंजीनियर्स और यूनिवर्सिटियों की शमूलियत इस मैदान में नई रूप फूंक रही है। उनका जोश और जज्बा काबिल दीद है। तालीमी इदारे भी इस सफ़र में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो मुस्तकबिल के खलाई साइंसदानों को तैयार कर रहे हैं। तलबा नैनो सेटेलाइट्स डिज़ाइन कर रहे हैं जो खलाई तहकीक में एक नया बाब खोल रहे हैं। ये उनकी तख्लीकी सलाहियतों का मज़हर है। मस्नूई ज़हानत और रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हुए खलाई तहकीक की जा रही है। ये जदीद टेक्नोलॉजी हमारे मुस्तकबिल को रोशन बना रही है। आज की ये तलबा ही कल के खलाबाज होंगे जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे।
उन पर हमें फ़ख्र है। खलाई तहक़ीक़ का सफ़र चैलेंजेस से खाली नहीं। हमें इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम इस्तिक़ामत से काम लेते हैं। फंडिंग की महदूदियत एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम इसके बावजूद अपने अहदाफ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारे अज़्म का सबूत है। तहक़ीक़ के तसलसल को यकीनी बनाना भी एक अहम मसला है। हमें तवील मुद्दती मंसूबों पर काम करना होगा। जदीद लॉन्च व्हीकल्स और कमरी लेंडर्स की ज़रूरत भी एक हकीकत है। ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए नागुज़ीर है। इन चैलेंजेस के बावजूद कौमी इस्तिक़ामत और उम्मीद हमारी सबसे बड़ी मुहर्रिक है। हम कभी हिम्मत नहीं हारते। हर रुकावट एक नया मौका लेकर आती है। हम इन चैलेंजेस को मौक़े में बदलने की सलाहियत रखते हैं। ये चैलेंजेस हमें मज़ीद मज़बूत बनाते हैं और हमें अपने मकासद के हुसूल के लिए मज़ीद मेहनत करने की तरग़ीब देते हैं। कमरी अहदाफ के हुसूल के लिए आलमी ताउन की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक मुश्तरका इंसानी कोशिश है। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करने पर यकीन रखता है। यह ताउन हमें तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद देता है। हमारे अहम बैन अल-अक़वामी शराकत दारों में चीन सरे फ़हरिस्त है। चीन के साथ हमारी खलाई शराकत दारी बहुत मज़बूत है। मुत्तहिदा अरब अमारात भी एक अहम शराकत दार के तौर पर उभर रहा है। यह ताउन हमारे ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करेगा। मुस्तक़बिल के मुश्तरका मिशनों का तसव्वुर, जैसे पाक-चीन कमरी फ़रोग़, एक हकीकत बन सकता है। ये एक बड़ा कदम होगा। ये शराकतें हमें वसाइल, इल्म और तजुर्बात का तबादला करने का मौका फ़राहम करती हैं। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आलमी ताउन के ज़रिए ही हम चाँद तक पहुँचने के अपने ख्वाब को हकीकत का रूप दे सकते हैं। ये एक मुश्तरका सफ़र है। हमारा मुस्तक़बिल बसीरत अफ़रोज़ है और हम 2040 और इससे आगे के लिए बड़े ख्वाब देख रहे हैं। ये ख्वाब हमारी कौम की तरक्की का ज़ामिन है। 2040 के बाद एक इंसानी मिशन का इम्कान रोशन है। ये पाकिस्तान के लिए एक तारीख़ी कामयाबी होगी। 2050 तक चाँद पर एक पाकिस्तानी तहक़ीक़ी मॉड्यूल का क़याम भी मुमकिन है। ये हमारी साइंसी सलाहियतों का सबूत होगा। माज़ी की कामयाबियाँ जैसे रहबर एक हमें मुस्तक़बिल के लिए तहरीक देती हैं। ये हमारी तारीख़ का एक रोशन बाब है। रहबर एक ने हमें दिखाया कि हम बड़े अहदाफ हासिल कर सकते हैं। ये हमारी कौम के लिए एक फ़ख्र का लम्हा था। ये बसीरत अफ़रोज़ मुस्तक़बिल सिर्फ़ एक ख्वाब नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसे हम अपनी मेहनत और लगन से हासिल करेंगे। हमारी नस्लें इस मुस्तक़बिल की तरफ देख रही हैं, जहाँ पाकिस्तान खलाई तहक़ीक़ में एक नुमायाँ किरदार अदा करेगा। खलाई तहक़ीक़ के ख्वाबों का कौमी फ़ख्र से गहरा ताल्लुक़ है। ये हमारी कौम के लिए एक जज्बाती वाबस्तगी है। मुस्तक़बिल की नस्लों की उमंगें इस खलाई सफ़र से जुड़ी हुई हैं। ये उन्हें बड़े ख्वाब देखने की तरग़ीब देती हैं। चाँद हमारे लिए सिर्फ़ एक सैयारा नहीं, बल्कि मुश्तरका कौमी शनाख्त की अलामत है। ये हमें मुत्तहिद करता है। चाँद पर पाकिस्तानी परचम लहराने का ख्वाब हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है। ये एक ऐसा ख्वाब है जो हमें जोड़ता है। यह ख्वाब हमें एक कौम के तौर पर इकट्ठा करता है और हमें एक मुश्तरका मकसद की तरफ बढ़ने की तरग़ीब देता है। जब हम चाँद की तरफ देखते हैं तो हमें अपनी सलाहियतों और अपने मुस्तक़बिल पर यकीन होता है। ये एक उम्मीद अफ़ज़ा नज़ारा है। यह सिर्फ साइंसी कामयाबी नहीं,
बल्कि एक कौमी फतह होगी जो हमारी तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। ये क़िस्त उम्मीद और अज़ाइम की एक कहानी थी। ये कहानी पाकिस्तान के खलाई सफ़र की है जो अभी जारी है। हम आपको इस खलाई तहक़ीक़ के सफ़र को गिले लगाने की तरग़ीब देते हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें बहुत कुछ सिखाएगा। पाकिस्तान की जारी खलाई कहानी में अपना हिस्सा डालने के लिए आगे आएं। आपका किरदार बहुत अहम है। हर छोटा कदम, हर नई तहक़ीक़ और हर नया ख्वाब हमें चांद के करीब ले जाता है। ये एक मुसलसल कोशिश है। हमें यकीन है कि एक दिन पाकिस्तान का परचम चांद पर लहराएगा। ये हमारा मुश्तरका ख्वाब है। पाकिस्तान से चांद तक ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे हम मिलकर हासिल करेंगे। ये सफ़र जारी रहेगा और हम सब इसके गवाह होंगे। आपको ये तारीख़ी वाक़या कैसा लगा? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान चांद तक पहुंच पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोज़ सबसे पहले देख सकें। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।